तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक घर में किसी ने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचाई होती है और अब वहाँ पुलिस भी आई होती है। वहीं पर खड़े कुछ लोग बोल रहे होते हैं यह काम उसी के ग्रैंडसन का है, उसी ने अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा होकर यह सब कुछ किया है। और अब पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ लड़के एक जगह बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। और अब उनमें से एक लड़का बोलता है, उधर देखो वह लड़का, वह तो कूडो है। तभी दूसरा लड़का डर जाता है और बोलता है, तुम्हारा मतलब चीका कूडो, वह तो बहुत खतरनाक आदमी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर कुराटा स्कूल के नोटिस बोर्ड पर कोटो क्लब के पोस्टर्स चिपका रहा होता है और तभी कुछ लड़के उसे धक्का देकर उसके सभी पोस्टर्स गिरा देते हैं। और अब कुराटा उन पोस्टर्स को उठाने लगता है, पर तभी कोई उससे पूछता है, तो क्या यह कोटो क्लब के पोस्टर्स है? कुराटा उस ओर देखता है तो वह पाता है कि वहाँ पर प्रिंसिपल खड़ा होता है। प्रिंसिपल कुराटा से पूछता है, तो क्या तुम अब कोटो क्लब में नए मेंबर्स ऐड करने की सोच रहे हो? कुराटा बोलता है, हाँ आपने सही कहा, कोटो क्लब के सभी मेंबर्स अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और अगर इस साल किसी ने कोटो क्लब ज्वाइन नहीं किया तो हमें कोटो क्लब को डिसबैंड करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल बोलता है, मुझे इस क्लब को डिसबैंड करते हुए बहुत बुरा लगेगा क्योंकि इस क्लब को मेरे एक दोस्त ने क्रिएट किया था। और अब कुराटा कोटो क्लब रूम की ओर जाता है और अब वो वहाँ देखता है कि वहाँ पर कोटो क्लब रूम के साइन बोर्ड पर कुछ बच्चों ने कुछ लिख रखा होता है। अब कुराटा रूम खोलकर अंदर जाता है तो वह देखता है कि कुछ लड़के उस रूम के अंदर होते हैं। वहीं उन लड़कों ने उस रूम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रखी होती है। अब उनमें से एक लड़का बोलता है, तो तुम वापस आ गए, हमने तुमसे पहले भी कहा है कि अब से यह रूम हमारा है। कुराटा बोलता है, पर यह रूम तो कोटो क्लब वालों का है, तुम इसे ऐसे ही नहीं ले सकते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। कोटो क्लब में ऐड होने के लिए नए मेंबर्स आने वाले हैं और वह यहाँ की ऐसी हालत देखकर क्या सोचेंगे। और अब उन लड़कों में से एक लड़का वहाँ पर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट पर एक पंच करते हुए बोलता है, कोटो क्लब जैसी भी कोई चीज़ होती है? कुराटा उसे रोकने के लिए आगे जाता है पर तभी वह लड़के कुराटा को पंच करके दूर फेंक देते हैं। और अब वह लड़के बोलते हैं, तो क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? आखिर तुम इस क्लब के बारे में भूल क्यों नहीं जाते? टीचर्स को भी इस क्लब की कोई परवाह नहीं, हार मान लो, तुम्हारे इस बेकार क्लब में कोई नहीं आने वाला। अब कुराटा बोलता है, मैं हार नहीं मान सकता, मैंने अपने अपर क्लास वालों से प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं हार नहीं मान सकता। और अब वह लड़के कुराटा को मारते हैं और बोलते हैं, देखते हैं तुम हार कैसे नहीं मानते। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है कूडो की। कूडो जंप करके उस लड़के को एक किक देता है। एक लड़का कूडो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी दूसरा लड़का उसे रोक देता है और बोलता है, यह तो कूडो है, यह वही कूडो है जिसे पिछले साल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और अब कूडो बोलता है, तुम लोगों को मेरे इलाके में दादागिरी दिखाने की परमिशन किसने दी? और अब कूडो उन सभी को मारकर दूर फेंक देता है। अब कूडो कुराटा से बोलता है, तुम भी यहाँ से चुपचाप चले जाओ, आज से यह रूम मेरा है। और तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है, इसका नाम टेत्सुकी है। अब टेत्सुकी बोलता है, कूडो आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है और यहाँ पर आते ही तुमने फाइट करना स्टार्ट कर दिया। कूडो बोलता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं बस इस चश्मिश को उन डिलिक्वेंट से बचा रहा था। अब टेत्सुकी पूछता है, तो इस क्लब का प्रेसिडेंट कौन है? कुराटा बोलता है, मैं हूँ इस क्लब का प्रेसिडेंट। यह सुनकर कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम हो इस क्लब के प्रेसिडेंट? मुझे लगा था कि इस क्लब का प्रेसिडेंट कोई हॉट गर्ल होगी। अब कूडो कुराटा को एक पेपर देता है और रूम के अंदर चला जाता है। कुराटा कूडो को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, यह क्लब रूम है। कूडो बोलता है, मुझे पता है। और अब कुराटा देखता है कि वह पेपर क्लब ज्वाइनिंग एप्लीकेशन होती है। कूडो बोलता है, मैं यह क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ। कुराटा बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, यह कोटो क्लब है। कोडो चिल्लाता हुआ बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? यह रूम इतना ज़्यादा गंदा क्यों है? कुराटा बोलता है, मैं इस रूम को रोज साफ करता हूँ। कूडो चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम इस रूम को कितना ज़्यादा साफ करते हो। आज से मैं तुम्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट से फायर करता हूँ, आज से मैं हूँ कोटो क्लब का प्रेसिडेंट। और अब कूडो वहाँ पर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट की ओर जाने की कोशिश करता है पर तभी कुराटा उसे रोक देता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो और मुझे तुम पर यकीन नहीं, इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और अब वह कूडो को धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देता है। और अब कूडो बाहर कोटो क्लब के साइन बोर्ड को देखता है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुराटा जब उस रूम से बाहर आता है तो वह वहाँ के साइन बोर्ड को मिसिंग पाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा अपने घर पे बेड पे लेटा हुआ सोच रहा होता है, मुझे किसी भी हालत में कूडो से वह साइन बोर्ड वापस लेना होगा। और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कुराटा आज फिर घर लेट आया है? कुराटा की मॉम बोलती है, हाँ वह क्लब के काम में बिजी था। अब कुराटा के डैड बोलते हैं, तो क्या वह कोटो क्लब का काम अभी भी कर रहा है? मुझे लगा कि वह एग्जाम में फेल होने के बाद डिप्रेशन में चला जाएगा और वह क्लब छोड़ देगा। और अब कुराटा को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें एक लेडी उसकी मॉम से पूछ रही होती है, तो क्या कुराटा हाई स्कूल में नहीं जा पाया? जिस पर उसकी मॉम बोलती है, एग्जाम के वक्त उसके स्टमक में पेन होने लगा था जिस वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया। अब कुराटा के डैड बोलते हैं, कुराटा हमेशा ऐसी चीज़ों में पीछे रह जाता है। वहीं पर खड़ा कुराटा उन सभी की बातें सुन रहा होता है और अब कुराटा बोलता है, मैं एग्जाम में फेल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान
परेशान था। पर फिर स्कूल के फंक्शन में मैंने कोटो परफॉर्मेंस देखी। यह सुनने में मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था और अब कुराटा उन लोगों की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ पर हंस रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा कोटो क्लब रूम में जाता है, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है तो क्या तुम यह क्लब ज्वाइन करना चाहते हो। कुराटा उसे मना करना चाहता है पर वह मना नहीं कर पाता और अब वह सभी लोग मिलकर कुराटा को कोटो बजाना सिखाते हैं। अब वहाँ एक लड़की बोलती है, कुराटा मैं तुम्हें एक सॉन्ग प्ले करना सिखाना चाहती हूँ। कुराटा बोलता है पर क्यों, अब तो तुम ग्रेजुएट हो जाने वाली हो। वह लड़की बोलती है, यह सॉन्ग कई जनरेशन से यहाँ पर बजाया जा रहा है और हम यह चाहते हैं कि यह सॉन्ग आने वाली जनरेशन में भी पास हो, इसीलिए यह सॉन्ग हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं जिससे आने वाले क्लब मेंबर्स को तुम यह सॉन्ग सिखा सको। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह कुराटा कूडो के पास जाता है और बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम कोटो क्लब का वह साइन बोर्ड मुझे वापस कर दो। कूडो बोलता है, अगर मैंने वह तुम्हें नहीं दिया तो। अब कुराटा बोलता है, प्लीज़ वो हमें वापस कर दो, वह कोटो क्लब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूडो बोलता है, इंपॉर्टेंट है वो भी तुम्हारे लिए, उसकी हालत देखकर मुझे तो नहीं लगता। और अब कूडो वहाँ से चला जाता है और अब कुराटा गुस्से में यह सोचता हुआ जा रहा होता है कि उसे क्या पता कि मैं इस क्लब की कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ। और अब कुराटा कोटो क्लब रूम का दरवाज़ा खोलता है और तभी एक गार्बेज बैग उड़ता हुआ कुराटा को लगता है, जिससे कुराटा नीचे गिर जाता है। अब कुराटा देखता है कि कूडो उस रूम की सफाई कर रहा होता है। कुराटा पूछता है, इस रूम का सभी सामान कहाँ गया। कूडो बोलता है, मैंने उन सभी को फेंक दिया। कुराटा बोलता है, तो क्या तुमने यहाँ के इंस्ट्रूमेंट भी फेंक दिए। कूडो कुराटा का सर पकड़ के बोलता है, तुम चश्मे क्यों पहनते हो, अगर तुम चश्मे पहनने के बाद भी नहीं देख पाते, ध्यान से देखो वह यहीं पर रखे हुए हैं। बेवकूफ़, मैंने तुम्हें बताया कि मैं कोटो क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ के इंस्ट्रूमेंट क्यों फेंकूंगा। और अब कूडो कुराटा को गार्बेज बैग देता है और बोलता है, लो इसे बाहर फेंक कर आओ। अब कुराटा वह गार्बेज बैग लेकर फेंकने जा रहा होता है, वहीं वह सोच रहा होता है कि उस जैसा बंदा कोटो क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहता होगा, वह बस मेरे साथ मजाक कर रहा है और वह मुझे परेशान करना चाहता है। पर तभी वह लड़के कुराटा को वापस मिलते हैं जो कोटो क्लब रूम में कुराटा को परेशान कर रहे थे। अब वह लड़के कुराटा को पकड़कर बोलते हैं, तो अब तुम्हारे पास तुम्हारा एक प्रोटेक्टर है। कुराटा बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं कूडो को जानता भी नहीं। पर तभी वह बंदा कुराटा की ओर अपने पंच से अटैक करता है। पर तभी कूडो बीच में आकर उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस कचरे को फेंक कर जल्दी वापस आओ, तो फिर तुम यहाँ पर खेल क्यों रहे हो, और मुझे बताओ कि क्या इस बंदे ने फाइट स्टार्ट करी है। कुराटा बोलता है, हाँ। और अब कूडो उस बंदे को मारने ही वाला होता है कि तभी कुराटा उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर कूडो बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ जसमिस। कुराटा बोलता है, इन सब चीज़ों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। कूडो बोलता है, मेरा कुछ लेना देना नहीं, इन सब चीज़ों से सभी का लेना देना है। अगर इन जैसे लोगों को कोई नहीं रोकेगा तो यह लोग वही करते रहेंगे जो इनका मन करेगा। कुराटा बोलता है, अगर तुम भी उनके साथ फाइट करोगे तो तुम में और उनमें क्या डिफरेंट रह जाएगा। मैं यहाँ किसी से फाइट करना नहीं चाहता, मैं बस कोटो क्लब को बचाना चाहता हूँ। अब कूडो बोलता है, तुम कुछ ना करके क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से प्रोटेक्ट एक तुम्हारे लिए कोड है कुछ ना करने का, और इसीलिए तुम हमेशा सबसे पिटते रहते हो। यह सुनकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। और आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो, कोटो क्लब पर रूल करने के लिए। कूडो बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा मैं कोटो क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। कुराटा बोलता है, मजाक करना बंद करो, मुझे तुम पर यकीन नहीं। और यह सुनकर कूडो वहाँ से चला जाता है। अब कुराटा क्लब रूम में आता है और वह देखता है कि कूडो ने वहाँ की सभी गंदगी साफ कर दी होती है और सभी चीजें ढंग से रखी होती है। यह सब देखकर कुराटा को गिल्टी फील होता है। और अब अगले दिन कुराटा कूडो को ढूंढता हुआ उसी क्लास में जाता है और वह टेत्सुकी से कूडो के बारे में पूछता है। टेत्सुकी उसे बताता है कि कूडो अभी तक स्कूल नहीं आया। अब टेत्सुकी बोलता है, तो क्या कूडो ने दोबारा कोई हरकत की। कुराटा बोलता है, नहीं कूडो ने नहीं, गलती मेरी थी और मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब टेत्सुकी बोलता है, कुराटा क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर वह लड़के बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि कूडो को हमें सबक सिखाना ही होगा, उसने हमारी नाक में दम करके रखा है और उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। दूसरा बंदा बोलता है, तो तुम्हारे पास कोई प्लान है। अब वो बंदा बोलता है, कूडो पहले भी एक बार अरेस्ट हो चुका है और दूसरी बार भी, अगर कुछ ऐसा हुआ तो पुलिस उस पर यकीन नहीं करेगी और वही फंसेगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो एक जगह से गुजर रहा होता है। कूडो को देखकर वहाँ पर खड़ी लेडीज बोलने लगती है, यह लड़का आज यहाँ पर वापस आ गया, यह हमेशा यहाँ पर आता है, आखिर यह करना क्या चाहता है। और अब कूडो जाकर एक जगह पर खड़ा होकर वहाँ की ज़मीन को देखने लगता है। वहीं दूसरी ओर कुराटा और टेत्सुकी बात कर रहे होते हैं और टेत्सुकी कुराटा को बताता है कि कोडो के ग्रैंडपा ने उसे कोटो सिखाया था। जब चीका मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में था तब उसने अपने ग्रैंडपा के साथ रहना स्टार्ट किया। उसके ग्रैंडफादर एक कोटो मेकर थे और तुम आज जिस चीका को जानते हो वह कुछ ज़्यादा ही शांत है। अपने मिडिल स्कूल के दिनों में वह काफ़ी ज़्यादा वॉलेंट हुआ करता था और अपने ग्रैंडफादर के साथ भी फाइट कर लिया करता था। मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, पर उस वक्त चीका से पंगे लेने की कोई भी नहीं सोचता था।
और अब हमें दिखाया जाता है कि चीका दोबारा फाइट करके अपने घर आया होता है, जिस पर उसका ग्रैंडफादर बोलता है, आज तुम दोबारा फाइट करके घर आए हो, तुम्हारे चेहरे पे काफी ज्यादा चोट लगी है। चीका बोलता है वो 9 बंदे थे पर फिर भी मैंने उन्हें गंदी तरह मारा। अब उसका ग्रैंडफादर बोलता है, चीका तुम कब तक इस तरह की लाइफ जियोगे, तुम सभी से फाइट करना बंद करो और खुशी से जिंदगी जीना स्टार्ट करो, अभी तुम यंग हो। अब चीका बोलता है, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप करते ही क्या है, पूरे दिन भर बस एक रूम में बंद होकर या बेकार का इंस्ट्रूमेंट बनाते रहते हैं। उसका ग्रैंडफादर बोलता है, तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैं क्या बनाता हूँ, इस कोटो में कितना फन है। और अब चीका गुस्से से खड़ा होता है और बोलता है, मुझे इस कोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं। और अब वो उस इंस्ट्रूमेंट को लात मारकर दूर फेंक देता है। इस बात पर गुस्सा होकर उसका ग्रैंडफादर उसे एक पंच करता है और इससे नाराज होकर चीका बाहर भाग जाता है। उस पूरी रात चीका बाहर रहता है और मारपीट करता है। और अब चीका जब अपने घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसका ग्रैंडफादर रोड पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर एक लेडी उसके ग्रैंडफादर से बोल रही होती है, तुम अपने ग्रैंडसन के लिए इतने ज़्यादा परेशान रहते हो पर उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, वह एक ट्रबल के अलावा कुछ भी नहीं। और अब चीका को याद आता है कि उसके फादर ने एक बार उससे कहा था कि उस जैसा लड़का उसका बेटा नहीं हो सकता और उसे छोड़ दिया था और उसे वहाँ से छोड़कर चले गए थे। अब चीका देखता है कि उसके ग्रैंडफादर उस लेडी से बोल रहे होते हैं, वह मेरी केयर करता हो या नहीं, पर फिर भी वह मेरा ग्रैंडसन है और मैं उसका ग्रैंडफादर। और उस दिन के बाद से चीका अपने ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट करने लगा। और एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि अगर इस कोटो को सही तरीके से बजाया जाए तो हम एक ड्रैगन को रिजेंबल कर सकते हैं। और यह सुनने के बाद चीका का कोटो में इंटरेस्ट आया और उसने अपने ग्रैंडफादर से कोटो सीखा। उसके बाद चीका ने अपने उन डिलिक्वेंट्स दोस्तों के साथ रहना छोड़ दिया, पर इस वजह से चीका के दोस्तों को लगा कि चीका उन्हें इग्नोर कर रहा है और अब वह यह सोचता है कि वह हमसे ज़्यादा ताकतवर और हमसे ज़्यादा खास है। और उसके बाद उन डिलिक्वेंट्स ने चीका के ग्रैंडफादर के घर पर अटैक किया। उन्होंने चीका जैसे कपड़े पहने और इंतजार किया कि उसके ग्रैंडफादर घर से निकले। और उसके ग्रैंडफादर के घर से निकलते ही उन्होंने घर पे अटैक करके घर की सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया। और जब चीका वहाँ पर आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वही वहाँ का प्राइम सस्पेक्ट था। घर की हालत देखकर चीका के ग्रैंडफादर अनकॉन्शियस हो गए और 5 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। और अब चीका कोटो क्लब ज्वाइन करना चाहता है अपने ग्रैंडफादर के लिए, क्योंकि इस कोटो क्लब को चीका के ग्रैंडफादर ने क्रिएट किया था। और अब कुराटा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हुआ क्लब रूम की ओर जा रहा होता है कि वह चीका के बारे में कितना गलत सोच रहा था। अब वह क्लब रूम का दरवाज़ा खोलता है, पर तभी पीछे से वह लड़के उस पर अटैक करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि चीका क्लब रूम के पास आता है और अब वह क्लब रूम का दरवाज़ा खोलता है, पर तभी वह देखता है कि क्लब रूम का सभी सामान चारों ओर फैला होता है और वहाँ पर कुराटा अनकॉन्शियस पड़ा होता है। और तभी कुछ टीचर्स क्लब रूम में आते हैं और वह चीका को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हमने यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ सुनी कुराटा के साथ, यह सब कुछ तुमने किया है। चीका बोलता है, पर मैंने यह सब कुछ नहीं किया। वह टीचर्स बोल रहे होते हैं, तुम क्या सोचते हो हम तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे, तुम एक क्रिमिनल हो। और अब वह लोग चीका को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुराटा को होश आता है। कुराटा उठता है, तभी वहाँ पर एक लेडी भागती हुई आती है और बोलती है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, कूडो ने तुम्हें काफ़ी गंदी तरह से मारा है। कुराटा बोलता है, तो क्या आपने अभी कूडो कहा? वह लेडी बोलती है, कूडो ने तुम्हारे क्लब रूम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अब सभी टीचर्स उसे पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गए हैं। अब कुराटा बोलता है, पर कूडो ने मेरे साथ यह सब कुछ नहीं किया, मुझे कूडो को बचाना होगा। पर तभी वह लेडी बोलती है, तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए, तुम्हें नहीं पता कि वह लड़का कितना ज़्यादा खतरनाक है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ा होता है। वहीं प्रिंसिपल उससे पूछ रहा होता है कि कूडो मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ था, पर कूडो कोई जवाब नहीं देता। वही कूडो 1 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पुलिस उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और वह लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर जेल ले गए थे। वही कुराटा क्लब रूम की ओर जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि उसने सही कहा, मुझे कूडो से दूर रहना चाहिए, मैं बस यहाँ पर कोटो क्लब को बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और अब कुराटा क्लब रूम के बाहर लगे हुए साइन बोर्ड को देखता है और अब उसे समझ में आता है कि कूडो ने उस साइन बोर्ड को साफ करके वापस वहां पर लगा दिया। यह देखकर कुराटा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वह लड़के आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि हमने कूडो को सही फंसाया और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से सभी का शक उसी पर जाएगा और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठा हुआ तेत्सुकी सब कुछ सुन लेता है और बोलता है, तुम्हें अपने चारों ओर सब कुछ देखकर कुछ बोलना चाहिए। वहीं प्रिंसिपल ऑफिस में एक टीचर बोल रहा होता है, हम कूडो से बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यह एक क्रिमिनल है और इसके अलावा इस स्कूल में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर कुराटा आता है और बोलता है, कूडो ने यह सब कुछ नहीं किया है। प्रिंसिपल बोलता है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम पर किसने अटैक किया था? कुराटा बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। वह टीचर बोलता है, यह काम पक्का कूडो ने किया था क्योंकि हमने उसे क्राइम सीन पर रंगे हाथों पकड़ा है। कुराटा चिल्लाते हुए बोलता है, यह सच नहीं है, कूडो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि वह कोटो क्लब का नया मेंबर है, तो वह क्लब रूम में था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब प्रिंसिपल पूछता है, तो क्या सच में कूडो?
तुमने सच में कोटो क्लब ज्वाइन किया है? वहीं कूडो को याद आ रहा होता है कि उस इंसिडेंट के बाद जब वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने गया था तब उसके ग्रैंडफादर ने कहा था, मुझे सब कुछ पता है, तुमने यह सब कुछ नहीं किया, मुझे तुम पर यकीन है। और यह सुनकर कूडो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में कूडो बोलता है, मैंने कोटो क्लब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने इस क्लब को क्रिएट किया था। मेरी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने काफ़ी सारी चीज़ें खो दी और मुझे पता है कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी और इसीलिए मैं अपनी ग्रैंडफादर की बची हुई कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने कोटो क्लब ज्वाइन किया। तभी वहाँ खड़ा वाइस प्रिंसिपल बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। तभी प्रिंसिपल बोलता है, मुझे यकीन है, कूडो का ग्रैंडफादर मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अब वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तो इससे इस इंसिडेंट का क्या लेना देना? कूडो ने पहले भी ऐसे क्राइम कर रखे हैं। और अब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को चुप कर देता है। और तभी वहाँ पर एक टीचर भागता हुआ आता है और बोलता है, 3 स्टूडेंट्स ने अपना गुनाह कबूल किया है। और अब यह सुनने के बाद प्रिंसिपल कूडो और कुराटा से माफी मांगता है। कूडो पूछता है, तो क्या यह बात सच है कि आप मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त हो? प्रिंसिपल बोलता है, हाँ, और फ्यूचर में कभी हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। और अब कुराटा वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कूडो उसे थैंक्स करता है। यह सुनकर कुराटा को यकीन नहीं होता और वह दोनों दोबारा फाइट करने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और कुराटा घर जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि उन अटैकर्स ने अपना गुनाह कबूल क्यों कर लिया। कूडो बोलता है, किसे पता। वहीं पर खड़ा तेत्सुकी एक जगह से उनकी बातें सुन रहा होता है। और अब कूडो दूसरी साइड जाने लगता है। कुराटा पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल का गेट इस तरफ है। कूडो बोलता है, क्लब रूम में, वहाँ उन लोगों ने वापस गंदगी फैला दी है, हमें उसे साफ भी करना होगा। और अब वह दोनों मिलकर क्लब रूम में उसे साफ करने के लिए जाते हैं। वहीं रास्ते में कुराटा कूडो को थैंक्स करता है उस साइन बोर्ड को थैंक्स करने के लिए, जिस पर कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है, मैंने कोई साइन बोर्ड साफ नहीं किया। और वह शर्माने लगता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।